अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज के इस अहम वीडियो में हिंदी के पेडागोजी के सवालात आपके लिए लाया हूं। आज आपको हिंदी का साथियों पेडागोजी कराएंगे। स्वर जे क्या है, स्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है, स्वर पठन का जे बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, मौन पठन करना। सबसे पहले तो यह जानना है कि स्वर पठन होता क्या है। स्वर पठन को साथियों आप कहीं कहीं पर पढ़ेंगे स्वस्वर पठन, या इसी को बोला जाता है साथियों बुलंद खानी। क्या बोला जाता है इसको? बुलंद खानी। क्या बोला जाता है? बुलंद खानी। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा में बताया जाता था ए बी सी डी, खूब रटाया जाता था, रटते 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 रटते। क्यों? रटने से क्या होता था कि उसमें आपका जो उच्चारण है, यानी जो बोलने का साथियों जिस आवाज को जहां से अदा करेंगे वो सही होता था। और रटने के सूरत में यानी बुलंद पढ़ने से फायदा एक ये होता था कि आपके जो झिझक है, हेजिटेशन है, वो आपका खत्म हो जाता था। तो बुलंद खानी सबसे पहले किस किस क्लास के बच्चे को होता है? वो इब्तिदाई दर्जात के बच्चे को होता है, यानी प्राथमिक क्लास के बच्चे को होता है। कोई +2 में है, कोई ऊपर में, उसके लिए थोड़ी है बुलंद खानी इब्तिदाई दर्जात को। बुलंद खानी से साथियों फायदे ये हैं कि आपका हेजिटेशन खत्म होगा, आपका झिझक समाप्त होगा, और बुलंद खानी के फायदे ये हैं कि आप चीजों को कहीं पर बाद में गलती ना करेंगे। लेकिन बुलंद खानी में आपका ताकत यानी एनर्जी लॉस जरूर होता है, नहीं तो उसमें आप बच्चे जल्दी थकते हैं। तो स्वस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी आवाज से क्यों पढ़ाया जाता? बच्चे की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। बिल्कुल सही है कि जो आपके अंदर हेजिटेशन होता है, जो झिझक होती है, उसको साथियों समाप्त करना। तो ये वाला 11 का अब तक हमारा सही लग रहा है। उसके बाद आगे देखिए, बोल बोल कर पढ़ना। अरे बोल बोल कर पढ़ना, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। द्रुत गति से पढ़ना, द्रुत का मतलब क्या होता है? ये हिंदी का वर्ड है। द्रुत का मतलब होता है साथियों तेज पढ़ना, यानी कि रफ्तार से पढ़ना। देखिए, रफ्तार से पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। पढ़ने का मतलब होता है कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ को जाने। तो ये द्रुत गति से पढ़ना ये हमारा हो जाएगा गलत, इसलिए कि द्रुत गति से साथियों हम स्वर से नहीं पढ़ सकते, शांति से पढ़ सकते हैं। मौन पठन करना, पठन कई प्रकार के होते हैं। मौन पठन का मतलब होता है खामोश पढ़ना। तो स्वर पठन का मतलब बुलंद खानी, तो ये मौन पठन कहां से आएगा? ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला आपका राइट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे कहा जा रहा है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? क्वेश्चन समझिए, पहले हड़बड़ हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। इनमें से प्राथमिक स्तर पर यानी कि स्टार्टिंग लेवल पर भाषा शिक्षक का, यानी एक टीचर का, जो टीचर कौन सा टीचर है? भाषा का टीचर है, कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? यानी प्राइमरी लेवल पर एक टीचर के लिए कौन सा काम जरूरी नहीं है, यह कहा गया इसके अंदर। अब इसमें निगेटिव पूछा गया तो 3 जो होगा आंसर राइट होगा, एक आंसर गलत होगा। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। अरे भाई, एक टीचर के लिए जरूरी है कि वो शब्दों को संदर्भ में अर्थ ग्रहण कराए। संदर्भ का मतलब जानते हैं क्या होता है? संदर्भ का मतलब होता है सियाक। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, यह बात भी बिल्कुल है कि साथियों अलग अलग इसमें हम बातों को रख पाएं, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना। आलंकारिक का मतलब क्या होता है? आलंकारिक का मतलब यह होता है साथियों फसीहो बलीग। फसीहो बलीग का मतलब जानते हैं? यानी आप अपनी बात को इतने हार्ड हार्ड अल्फाज में रखें कि अगले वाले का, आगे वाले का दिमाग चकरा जाए, सन हो जाए कि वो क्या है। देखिए, वो कोई कमाल नहीं है। कमाल यह है कि आप अपनी बात को इतनी शालीनता से,
इतने अच्छे अल्फाज में, इतने सहज अल्फाज में रख दें कि अगले वाले को, जो आपके सामने बैठा है, वो आपकी पूरी बात को समझ पाए। अब पता चला कि आगे वाले को कुछ पता ही नहीं चला, आप एकदम हार्ड हार्ड अल्फाज को इस्तेमाल कर दिए। तो साथियों, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? यानी एक टीचर बच्चे को अगर अलंकारिक भाषा यानी फसीहो बलीग, इल्मे बदी और सनाए से मिसाल देगा तो नहीं समझ पाएगा, तो ये निगेटिव वर्ड है आपका, ये आपका साथियों गलत होगा। और 12 का क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं? हमें लगता है कि इन सब क्वेश्चन को समझने में आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिस मेथड से मैं बता रहा हूं, उर्दू वाले के लिए खास तौर पर इससे आसान मेथड कोई नहीं होगा। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि आपको मैंने शुरुआत में 3 क्लास दिया था जो कि एप्लीकेशन पे था, और वो पीडीएफ है, एक आपको डिक्शनरी वाला पीडीएफ दिया था। उस डिक्शनरी वाले पीडीएफ को आप जरूर प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। लेकिन साथियों, क्लास तो आपको करना ही होगा, बगैर क्लास किए हुए पास करना संभव नहीं होता है। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि, अनुवाद विधि का मतलब वही होता है तर्जमा विधि, यानी ट्रांसलेट करना। मातृभाषा को, ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया, मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, मातृभाषा को उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। तो ये सी वाला इसका राइट हो जाएगा। चलिए, क्या लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन? चलिए, हाँ, रिपीट नहीं है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यानी फिर वही क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइमरी लेवल पर कौन सी जो चीज है वो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये बात तो बिल्कुल अलग है, सही है कि अलग अलग संदर्भों में आप भाषा का प्रयोग करें, ये सही है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। देखिए, आप कितनों भी जानकार हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट कहें और आत्मविश्वास यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहें, यह तो होना ही चाहिए साथियों। तो स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, यह पॉजिटिव है, यह वाला भी पॉजिटिव है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। एक बात बताइए, आपको मैंने बताया था कंठस्थ करने का मतलब क्या होता है? याद करना, रटना, मारना, पीटना, सिर्फ, ही, भी, ये सब निगेटिव वर्ड है। तो कंठस्थ आ गया तो ये निगेटिव हो गया। और जब निगेटिव यही हो जाएगा तो हमको चूंकि नहीं लगा हुआ है तो इसके अनुसार हमारा निगेटिव होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी समझदारी महसूस करते हैं। यानी मान लीजिए कि एक आप भाषा के टीचर हो तो आप अपनी समझदारी क्या महसूस करते हैं? ऑप्शन ए में है समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना। मतलब हम ये महसूस करते हैं कि वक्त रहते हुए पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाए। अच्छा, चलिए, बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। देखिए, ये अंक लाना, ग्रेड देना, ये वही परीक्षा लेना, ये निगेटिव वर्ड है, तो ये तो आपका कट जाएगा, ये तो पहले ही बताया हूं मैं आपको। समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, यानी समय सीमा के भीतर हम किताब को खत्म कर दें। बच्चे का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोग से परिचय। देखिए, एक टीचर अगर समय सीमा के अंदर साथियों पाठ्यक्रम को पूर्ण कर दे, लेकिन उसका एक बच्चा भी ना पढ़ सका हो, उसका एक बच्चा भी नहीं समझ सका, तो वैसे पूर्ण से क्या फायदा है? तो यह पूर्ण करने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, इसका भी मतलब नहीं। एक साथियों शिक्षक के रूप में हम यह महसूस करते हैं कि बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोग से परिचय होना, यानी बच्चे अलग अलग रूपों में भाषा को प्रयोग कर सकें, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट है जी। आपको लोग कहता नहीं है कि अरे ये मतलब नहीं है कि आपने 5 किलो खाना खाया कि 10 किलो खाया, ये मतलब है कि आप अगर 100 ग्राम भी खाए हो लेकिन अच्छा प्रोटीन आपने लिया हो। ये मतलब नहीं है कि आपने 20 घंटा पढ़ा कि 10 घंटा पढ़ा, आपने 20 मिनट ही पढ़ा हो लेकिन अच्छी चीजों को पढ़ा हो जो आपके एग्जाम में आया हो। तो जी बोलते हैं ना, तो वही चीज है कि बच्चे भाषा का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों 16 नंबर में, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। कुशलता का मतलब क्या होता है भाई? कुशलता का मतलब होता है महारत। महारत का मतलब जानते हैं ना?
नहीं बोलते अरे फला टीचर क्या माहिर है भाई, बातों को ऐसे रखता है जैसे कि लगता है कि हम घर में बात समझ रहे हैं, है ना। वो उनकी गुण है, वो उनकी महारत है, उसी को बोलते हैं, ये गुण इसी को बोलते हैं। तो भाषा प्रयोग की कुशलता संभव कब है? केवल भाषा सुनने से। यहां तो दुश्मन आ गया केवल, इसको तो कट कर दीजिए, ये हो ही नहीं सकता। केवल साहित्य, साहित्य का मतलब होता है अदब, तो यहां तो केवल आ गया ना, इसको कट कर दीजिए, ये हो ही नहीं सकता। अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से। भाषा प्रयोग की कुशलता यानी भाषा प्रयोग में आप माहिर कब बनेंगे? जब अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करेंगे, तब ना बनेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर कहा जा रहा है कि भाषा एक डॉट डॉट विषय है। क्या चीज का है? व्यवहारिक विषय है, चुनौतीपूर्ण है, नीरस है जी, और ये आपका है सैद्धांतिक है जी। देखिए भाषा के बारे में मैंने बताया था आपको कि भाषा जो है साथियों संस्कृत के शब्द भाष से निकला है, और इसका मतलब ये होता है कि दो मनुष्यों के बीच अपने आदान प्रदान के लिए जो बीच का माध्यम होता है, कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, वही भाषा है। तो ये एक व्यवहारिक विषय है, ये एक व्यवहारिक विषय। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा। जो बच्चे सुन नहीं सकते, यानी जो बच्चा कान से साथियों बहरा हो, वो क्या होता है? वो शीघ्र भाषा सीख जाते हैं, यानी वो बहुत जल्दी भाषा सीख जाते हैं। देखिए आपको किसी भी चीज में अगर साथियों अशक्तता है, अगर दिक्कत है, तो आप जल्दी भाषा नहीं सीख सकते हैं। तो ये कहना ये आपका निगेटिव है। वो भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं, यानी जो बच्चा नहीं सुनेगा वो लिखित रूप में कर सकता है, वो भाषा सीख नहीं सकते। हमने तो ये पढ़ा है कि मनुष्य जो है भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, उसके अंदर जन्मजात होती है। यही ने कहा है नोम चॉम्स्की। चॉम्स्की साहब ने क्या कहा था कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये थोड़ी कहा था कि बहरा अंधा, ये थोड़ी कहा था। तो नहीं सीख सकते, ये वाला भी आपका गलत है। उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है। चलिए बताइए क्या होगा। दो तो मैंने कट ही दिया है, लाइफ लाइन ले लिया हूं। अब बी और डी में बताइए क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम ये बोलते हैं कि उन्हें भाषा सीखने में समय लगता, बिल्कुल सही है कि उसको लगेगा टाइम, लेकिन वो भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। देखिए एक बच्चा जो नहीं सुन सकता वो साथियों लिख तो सकता है ना, तो ये वाला बी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, बात मेरी समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 19, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी निगेटिव। जो निगेटिव होगा वही आंसर आपका हो जाएगा। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग सभी लोग। कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था, ऐसा ट्रिक में आने आपको बताया हूं साथियों कि ही लगा हो, भी लगा हो, केवल लगा हो, सिर्फ लगा हो, मात्र लगा हो, रटना हो, अंक हो, परीक्षा लेना हो, याद करना हो, वो निगेटिव होता ना। तो यहां पे देखिएगा हमको पूछा गया है जो नहीं होगा यानी निगेटिव। तो विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। ही लगा हुआ है तो पहला ही आपका निगेटिव हो गया, तो निगेटिव से निगेटिव मिलेगा तो पहला ए राइट हो जाएगा, यानी आंसर ए ही इसका होगा। आगे ही पढ़ते हैं। वाणी अस्थाई होती है, वाणी का मतलब बोली, बोली अस्थाई होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। देखिए आप, एक होता है बोली और एक होता है भाषा, दोनों के अंदर फर्क है। भाषा जो होता है ना वो लिखित रूप में होता है, जैसे उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, ये भाषा है। लेकिन जो आपके घर और अड़ोस पड़ोस में बोलते हैं वो हर 20 किलोमीटर में जाकर साथियों उसमें चेंज आता रहता है। कुछ मालदार लोग कुछ और ढंग से बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और ढंग से बोलते हैं। तो ये बात सही है कि जो वाणी होती है यानी जो बोली होती है वो अस्थाई होती है, और साथियों लिखित भाषा की तुलना में ये काफी तेजी से बदलती रहती है। ये बात सही है। भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता।
भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता, और उपरोक्त सभी। चलिए क्या होगा आपका राइट आंसर, जो पूछा गया निगेटिव होगा 19 का साथियों, तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता, है ना। चलिए तो चले ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुनना कौशल में शामिल है, सुनना कौशल में क्या शामिल होगा। सुनना कौशल का मतलब होता है महारत, जो हमने पढ़ा स्किल, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। मतलब सुनने का मतलब क्या होता है, अब देखिए बहुत बड़ी बात है, इससे आप सीख भी मिलेगा। बहुत सारे लोग देखते हैं ना मजलिस में जी फटाफट फटाफट बोलते हैं, तो सुनने का मतलब आप समझिए क्या होता है। सुनना कौशल में शामिल है दूसरों की बात सुनने में रुचि, यानी जो दूसरा कह रहा है उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, और धैर्य यानी इत्मीनान से सुनना, और प्रतिक्रिया देना यानी उस पर कुछ ना कुछ कहना, ये होता है सुनना कौशल का मतलब। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना, सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, और ऐसे भी यहां केवल लग गया, ये निगेटिव है तो सी वाला होगा नहीं। शांतिपूर्वक सुनना यानी इत्मीनान से सुनना, क्या होगा राइट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का। सुनना कौशल में साथियों क्या होता है, देखिए अगर हम ये बोले कि सुनना कौशल में दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने में रुचि हो, धैर्य हो और प्रतिक्रिया, जब आप प्रतिक्रिया दीजिएगा तो वहां सुनना आएगा नहीं ना आएगा, वहां तो बोलना आ जाएगा ना, तो इसीलिए प्रतिक्रिया का मतलब ही होगा बोलना, ये वाला आपका कट जाएगा। तो ए भी कट गया, सी भी कट गया। अब देखिए शांतिपूर्वक सुनना, आपको यहां पे क्या लगा हुआ, कौशल भी लगा हुआ। अरे सुनना कौशल का मतलब केवल शांतिपूर्वक सुनना होगा क्या। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना, क्योंकि यहां पर कौशल है तो इसीलिए यहां पर क्षमता का विकास, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा आज का ये सेशन एक बार आप कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।